घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कर्णगढ़। यह गांव शिव भक्तों का गांव था। यहाँ हर घर में महादेव की पूजा होती थी। हर गली में हर हर महादेव का जय घोष गूंजता था। लेकिन इस गांव में एक युवक था, विराट, जो महादेव में आस्था नहीं रखता था। विराट का बचपन बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा था। माता पिता का साया सर से उठ गया। गरीबी ने उसे कठोर बना दिया और उसे लगा कि भगवान महज एक भ्रम है। गांव में जब भी शिव महिमा की बातें होती, वह हंसकर टाल देता। एक दिन गांव में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा था। चारों ओर भजन कीर्तन हो रहे थे। भक्तजन महाकालेश्वर मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। विराट इस सब से दूर नदी किनारे बैठा था। अचानक एक अजनबी साधु उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, चेहरा भस्म से लिपटा हुआ और गले में रुद्राक्ष की माला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाकाल बुला रहे हैं बेटा, कब तक उनसे भागेगा? विराट हंसते हुए बोला, अगर भगवान होते तो मेरी जिंदगी ऐसी न होती। मैं उन पर विश्वास नहीं करता। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, सिर्फ वही देख पाता है जो आंखों से नहीं, हृदय से देखे। महादेव का बुलावा जब आता है तो इंसान को जाना ही पड़ता है। एक बार महाकाल की शरण में जा, फिर देख। विराट ने इसे मजाक समझा, लेकिन उस रात उसे विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल शिवलिंग के सामने खड़ा है। चारों ओर रुद्र की गर्जना हो रही है। गंगा की धारा शिव की जटाओं से बह रही है और उनकी तीसरी आंख का तेज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। एक दिव्य आवाज आई, तूने मुझे पुकारा नहीं, पर मैंने तुझे अपना मान लिया। अब आ मेरी शरण में। विराट की नींद खुली। उसके पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। वह सोच में पड़ गया, क्या यह सपना था या सच? लेकिन एक अजीब शक्ति उसे महसूस हो रही थी। उसके कदम अनायास ही शिव मंदिर की ओर बढ़ने लगे। वह मंदिर पहुंचा और पहली बार उसने सच में महादेव के सामने सिर झुकाया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वह वर्षों की नास्तिकता से मुक्त हो रहा है। तभी वह साधु वहां प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, महाकाल ने तुझे बुलाया था और तूने सुन लिया। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। हर बाधा मिट जाएगी, क्योंकि अब तू महाकाल की शरण में है। उस दिन के बाद विराट बदल चुका था। उसने अपनी सारी शिकायतें छोड़ दी और महाकाल का सच्चा भक्त बन गया। अब वह हर महाशिवरात्रि पर महाकालेश्वर मंदिर जाकर महाकाल के दर्शन करता और भक्तों की सेवा करता। कहते हैं, जब महाकाल का आह्वान होता है तो न समय बाधा बनता है, न परिस्थितियां। हर कोई उनकी शरण में आ ही जाता है। विराट की कहानी हमें यही सिखाती है कि महादेव की कृपा असीम है। वह हर भक्त को अपनाने के लिए सदा तैयार रहते हैं। बस हमारे हृदय में सच्ची आस्था और श्रद्धा का दीप जलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनंत कथा को सब्सक्राइब करें।